तो आप लोग हाथ जोड़िएगा, आंखें बंद कीजिए और 3 बार ओमकार कीजिए। ओम ओम ओम। सही ना बच्चों? हम अपनी पूर्व की कक्षा में सियाराम शरण गुप्त जी द्वारा रचित कविता एक फूल की चाह का अध्ययन कर रहे थे। हमने इस कविता की इसकी व्याख्या को जानते हुए इसके मर्म को समझा, इसका तात्पर्य जानने का प्रयास किया। ठीक है। अब पहले तो आप में से किसी भी विद्यार्थी को जिस भी अंश में दिक्कत हुई हो, जहां बात समझ नहीं आई हो, प्लीज अपना माइक ऑन कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए और पूछिएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? प्रज्ञा, आप कुछ कह रहे हो क्या? अनम्यूट कीजिए और बोलिए। मैम वो सिंहपुर तक वाली वो वाली पंक्ति। इसमें क्या कहा गया है? सिंह पौर तक वाली पंक्ति कोई और समझाएगा मेरे अलावा? और कोई प्रयास करेंगे समझाने का? नहीं? मैम अब नाम सहित बोलिएगा, नाम सहित बोलिएगा। मैम दामिनी। यस बेटा दामिनी। मैम इसका इसका मतलब है कि वह आदमी सिंहपुर तक भी नहीं पहुंच पाया फिर आप थोड़ा क्योंकि दामिनी, दामिनी आप थोड़ा जोर से बोले, आपकी आवाज कम आ रही है बेटा। मैम इसका आशय यह है कि वह आदमी सिंहपुर तक भी नहीं पहुंच पाया था। जो हम्म। दूसरे आदमी थे उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसे खूब मारा ठीक है। और उससे हाँ, गुड, वेरी गुड। हाँ प्रज्ञा, आप फिर कुछ कह रहे हो? मैम वॉइस इज नॉट ऑडिबल। मैम आवाज नहीं आ रही। नहीं, आवाज तो आ रही है। मैम इस वाले फोन में नहीं आती। चलिए, और किसी को व्याख्या करनी है जिससे कि ये भी बताएं कि हमने सिंह पौर का क्या आशय बताया था? मैम जो मंदिर होता है मैम उसमें आखिरी में वो शेर मैम कुछ हाँ, मंदिर के जहाँ मुख्य गर्भगृह होता है, जहाँ प्रतिमा होती है, उस ग्रह के द्वार पर दोनों तरफ शेर की प्रतिमाएं रहती हैं। ठीक है। वह स्थान सिंहपौर कहलाता है। तो तो अभी सुखिया का पिता सिंहपौर तक भी नहीं पहुंचा था कि अचानक उसे पीछे से कुछ आवाजें आती सुनाई दी। लोगों ने कहा, जिन्होंने उसे पहचान लिया था, उन लोगों ने कहा, अरे देखो, यह अछूत व्यक्ति मंदिर में कैसे आ गया, पकड़ो, इसे जाने ना दो, यह अत्यंत धूर्त है। धूर्त का यहाँ आशय है, जैसे उसको बुरा व्यक्ति कहा, बुरी नीयत वाला कहा, और इसने भले मनुष्यों यानी सवर्णों के जैसा स्वच्छ परिधान पहन लिया है, जिससे कि लोगों को बेवकूफ बना सके और मंदिर में प्रवेश कर सके। जबकि सुखिया के पिता का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। ठीक है। और कोई संदेह और कोई बात जो आप जानना चाहते हैं? किसी और को कहीं भी कोई आपत्ति हो, कोई भी बात समझ नहीं आई हो, प्लीज पूछिएगा। नहीं? चलिए, तो फिर आप प्रश्नोत्तर चर्चा करें। प्रश्नोत्तर चर्चा करते हैं।
आप में से प्रश्न पूछने के लिए कोई तत्पर है? आप पूरी कविता में से कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणव, यस मैम। हाँ बेटा, प्रश्न पूछिए। आपको कविता समझ में आ गई ना अच्छे से? यस मैम। हाँ, प्रश्न पूछने का प्रयास कीजिए। जरूरी नहीं है कि पाठ के पीछे दिए वहीं से पूछिए, आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, अपने साथियों से भी और हमसे भी। अच्छा, प्रणव हैज लेफ्ट द मीटिंग, कोई बात नहीं। नकुल, आप प्रयास करेंगे? मैम मैम वो पिछली क्लास में मैम नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैम मैं आ ही नहीं पाया मैम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए। अच्छा, कौन पूछना चाहता है? अपनी ओर से स्वेच्छा से पूछिए। रोमेशा, वेरी गुड रोमेशा, प्लीज पूछिए बेटा। यस मैम। मैम, सुखिया के पिता को कितने दिन का दंड विधान मिला था? ओके, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए क्लास में से। मैम 7। मैम 7 दिन का। वेरी गुड। 7। मैम अच्छा, 7 दिन का। देखो, एक बार आंसर आ गया तो रिपीट नहीं करो, और जो सबसे पहले बोलेगा वो आंसर दे दो, क्योंकि अभी छोटे छोटे प्रश्न होंगे। वेरी गुड, गुड रोमिशा। यस और जहाँ मैम। से उत्तर आया वो भी वेरी गुड। चलिए, अगला प्रश्न। चलो रोमिशा, आप प्रश्न पूछो, बाकी लोग आंसर देंगे। मैम, सुखिया के पिता को दंड किस लिए मिला था? मंदिर में प्रवेश करने के लिए। मैम क्योंकि गुड, मंदिर में प्रवेश की वजह से। अभी किसी ने क्योंकि किया, क्योंकि के बाद से पूरा कीजिए। मैम उसने अछूत होने के बावजूद भी मंदिर में प्रवेश किया। यस, ये पूर्ण उत्तर हुआ। वेरी गुड। नेक्स्ट। सुखिया ने अपने पिता से क्या मांगा था? गुड, सुखिया ने क्या याद? एक फूल। देवी माता का एक फूल। देवी माता प्रसाद का एक फूल। अभी माँ के प्रसाद का फूल। वेरी गुड। सुखिया को क्या हुआ था? महामारी। पूछते जाओ जल्दी जल्दी रोबिशा। यस मैम। क्या सुखिया के पिता उसे फूल लाकर दे पाए और क्यों नहीं दे पाए? नहीं दे पाए। नहीं दे पाए क्योंकि धक्का मुक्की में उसके हाथ से फूल गिर गया था। ठीक है। यस मैम, बस इतने। हम उसे न्यायालय में ले गए थे, इसलिए यस, आपको पूरा उत्तर देना होगा। धक्का मुक्की में अगर फूल गिरा होता तो वो उसे पुनः उठा लेता और ले आता, 7 दिन के बाद आया था, लेकिन इसलिए। उसे 7 दिन का कारावास भी हो गया था। उसके हाथ से पुष्प गिर गया था, ये बात तो सही है। साथ ही उसे 7 दिन का कारावास भी हो गया था। गुड, वेरी गुड। यस। सुखिया के पिता को उसकी चिंता क्यों हो रही थी? रोमिशा, क्योंकि वो आवाज कट महामारी रही की है। बीमार थी। मैम, क्योंकि वह महामारी के समय बाहर खेलने जाती थी। मैम क्योंकि उसे लगा कहीं उसकी बेटी अभी तक जिंदा होगी या नहीं। मैम, जब वो न्यायालय में बैठ सकती। इतने ही क्वेश्चन। मैम वह बाहर खेलने जाती थी।
रोमेशा? मैम बस इतने क्वेश्चन। वेरी गुड, वेरी गुड। एनीबडी एल्स? बीच में हमें नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, आई वाज लेफ्ट। ओके, और किसी के पास प्रश्न है? और किसी को कोई प्रश्न पूछना है, वरना फिर हमारी बारी आ जाएगी। मैम हाँ बेटा, दामिनी पूछिए। मैम क्वेश्चन, एक फूल की चाह कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? वेरी गुड। इस कविता से हमें क्या संदेश, क्या प्रेरणा मिलती है? हम यह भी कह सकते हैं कि कवि का क्या उद्देश्य है, इस रचना को रचने का क्या उद्देश्य है? सुंदर प्रश्न। कौन उत्तर देगा इसका? मैम हाँ भूपेंद्र बताएं। मैम यह पूरी कविता मैम यह पूरी कविता छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है। वेरी गुड। और कुछ? और कुछ? सुंदर, आपने प्रारंभ सुंदर किया। और कुछ इसके बारे में? नव्या? अच्छा भूपेंद्र, आप बोलना चाहते हैं, प्लीज बोलिए, कंटिन्यू। मैम अच्छा, आवाज नहीं आ रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। आर्ची? प्रज्ञा? ठीक है प्रज्ञा। और मैम इसमें फैली हुई बीमारी महामारी के बारे में भी बताया गया है, जैसे कि अभी महामारी चल रही है। तो हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जनसंपर्क से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। ठीक है, ओके, गुड। मैम इस कविता में एक दलित पिता और पुत्री की दुख भरी और प्रेम भरी कहानी बताई गई इस कविता के माध्यम से। गुड, वेरी गुड। तो सबसे बड़ी जो बात है इस कविता का, जो उद्देश्य है, वो क्या है कि छुआछूत की समस्या से समाज को अवगत कराना, और साथ ही यह अनुभव कराना, यह एहसास कराना कि किस प्रकार हमारी संकीर्ण मानसिकता किसी के जीवन से खिलवाड़ कर सकती है। अतः हमें छोटी छोटी बातों में उलझकर किसी का अहित नहीं करना चाहिए, और छुआछूत जैसी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, और कुछ कोई कहना चाहेगा? हम चाहते हैं कि उत्तर आपके माध्यम से निकले तो बहुत अच्छी बात है। हाँ प्रज्ञा, बताएं। मैम क्वेश्चन, मैम पहले के लोग छुआछूत क्यों मानते थे? तो ये प्रश्न मुझसे है कि अपने साथियों से है? मैम जो आंसर दे। वेरी गुड, चलिए, कोई बताएगा क्यों मानते थे? पहले के जमाने में क्यों मानते थे और अब क्यों नहीं मानते? मैम इसका उत्तर मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ। बिल्कुल। मैम पहले जो दलित लोग होते थे वो गरीब होते थे, उनके पास चिकित्सक सेवाएं मौजूद नहीं हो पाती थी, तो कई सारी छुआछूत की बीमारी यानी कम्युनिकेबल डिजीज फैल सकती थी। तो इस वजह से वो उनको छूते नहीं थे, उनको मंदिरों में जाने की इजाजत नहीं देते थे कि वो वहां जाएंगे तो वो बीमारी फैलेगी। ठीक है, गुड, ठीक है, ओके। और अपना अपना मत रखिए। राजवर्धन? मैम अपना दबदबा बनाने के लिए। हाँ बिल्कुल, ये भी कारण था। मैम इसलिए उनके कपड़ों की वजह से। एक बार एक एक करके बोलिए। राजवर्धन? मैम प्रश्न क्या है? मैम अमीरी गरीबी के भेदभाव की वजह से। ठीक है, नकुल? उनके कपड़ों की वजह से। उनके कपड़ों के वजह से। कपड़ों की वजह से, उनके पास पहनने के अच्छे कपड़े नहीं होते थे इसलिए। मैम हाँ, नहीं। प्रश्न हाँ, भूपेंद्र क्या बोल रहे हो बेटा? मैम प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि प्रज्ञा ने पूछा, पहले के समय में लोग छुआछूत की समस्या, जो विचारधारा थी, इसको क्यों मानते थे ज्यादा? मैम क्योंकि मैम मतलब दूसरों को गुलाम बनाने के लिए खुद को हाँ, राजा मानते थे। जानवी ने बोल दिया कि दबदबा कायम करने के लिए, अपना दबदबा बनाने के लिए। और मैम मैम उनके पहले काम के से
किंजल, आपकी आवाज इंटरप्ट हो रही है बेटा, इट्स नॉट क्लियर। पूजित, मैम हाँ बोले किंजल, किंजल बोलो मैम बेटा। पहले के लोग ज्यादा शिक्षित नहीं होते थे। वेरी गुड, अशिक्षा, अशिक्षा, ठीक है। और मैम और अगर बड़े आदमी छोटे आदमी से बोलेंगे तो वो ये समझते थे कि उनकी बेइज्जती उनकी हो तौहीन होगी। गुड, ठीक है। ओके, Ma'am, your voice is not audible. Ma'am, you are not audible. आवाज आ रही है? यस यस मैम। मैम। हाँ, तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं क्यों नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रज्ञा, आपके प्रश्न का उत्तर अब हम देते हैं। पिछले समय में, प्राचीन समय में छुआछूत की समस्या को मानने के अनेक कारण थे। नंबर 1, अशिक्षा। तो अधिकांश लोग अशिक्षित थे और समाज का जो सवर्ण वर्ग था वह अन्य लोगों पर, अन्य वर्गों पर अपना अधिकार, अपना आधिपत्य जमाना चाहता था। दूसरी बात यह थी कि सवर्णों को, खास तौर से ब्राह्मणों को पढ़ने और पढ़ाने का अधिकार प्राप्त था। तो निश्चित रूप से जो पढ़ाता है, जो ज्ञान देता है, उसका समाज में सम्मान होता है। तो जब उनका सम्मान होने लगा तो उन्होंने धीरे धीरे अपने इस सम्मान का दुरुपयोग करना आरंभ कर दिया और उन्होंने अपने इस ज्ञान को अपने दबदबे का कारण बना लिया। दूसरे नंबर पे आते थे क्षत्रिय, जो समाज की रक्षा करते थे। तो वे भी अपना वर्चस्व बनाते थे सभी लोगों पर। जो व्यापारी वर्ग होता था, यानी वैश्य वर्ग, वह अनाज उत्पादन में और व्यापार का कार्य करता था। और जो शूद्र वर्ण होते थे, जिसे आप अछूत कह रहे हैं, दलित कह रहे हैं, ये वर्ग उपरोक्त तीनों वर्गों की सेवा किया करता था। अतः सेवकों को अपने से नीचा समझा जाता था। पहले के समय में आज के जैसे उन्नत औद्योगिक जो साधन थे वो नहीं थे, औद्योगिकरण नहीं था, शहरों का इतना विकास नहीं हुआ था। लोग गांव में छोटे छोटे समूहों में, टुकड़ों में रहते थे, अतः उनकी मनमानी चलती थी। ठीक है, आज लोग
शहरीकरण से प्रभावित होकर शहरों में आ गए हैं और एक ही विद्यालय में, एक ही संस्था में, एक ही कंपनी में अनेक जाति के लोग काम करते हैं और आपस में सामान्यतः लोग ये छुआछूत या भेदभाव की जो प्रवृत्ति है इसका पालन नहीं करते हैं। अभी समय की सीमा है इसलिए मैंने आपको संक्षेप में उत्तर दिया। बाकी अब ये बताएं समझ में आया कि नहीं? तो पहले है ना, ठीक है, पहले लोग दबदबा बनाते थे, कोशिश करते थे अपने से नीचे लोगों को दबा कर रखें। अब ऐसा नहीं है, अपने अब कर्म के आधार पर व्यक्ति का सम्मान है। ठीक है, ओके। और कोई सवाल किसी को? और कोई सवाल पूछना है बेटा? नहीं? चलिएगा, ओके। तो हमने इस कविता के उद्देश्य को भी जान लिया। हमने यह भी जानने का प्रयास किया कि वर्तमान में हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें छुआछूत की धारणा का हमें भी पालन करना चाहिए? क्या हमें भी ऐसे ही सोचना चाहिए, या हमें अपने सहपाठियों के साथ, अपने आसपास रहने वाले लोगों के साथ, अपने संपर्क में आने वाले लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए अथवा नहीं? तो मैं समझती हूँ इस कविता को समझने के बाद, सुनने के बाद और सुखिया के पिता के दुख को जानने के बाद आपके मन में एक स्पष्ट धारणा बन गई होगी कि वर्तमान में हमें इस प्रकार की विचारधारा का पालन नहीं करना चाहिए। आप में से ही कहा कि ये बात सही है, यदि कोई हाइजीनिकली सफाई से नहीं रहता तब आप उसे समझाते हैं, तब आप उससे दूर रहने का प्रयास करते हैं। यदि उसे कोई ऐसी डिजीज है, उसे ऐसी कोई बीमारी है जो आपको हो सकती है, जैसे अभी कोरोना का चल रहा है, अभी कोरोना की बात चल रही है, यदि किसी को सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, ऐसा कोई इन्फेक्शन है जिससे आप प्रभावित हो सकते हैं, तब उससे दूरी बनाना गलत बात नहीं है। चाहे फिर वह आप ही की जाति का क्यों ना हो, चाहे वह आप ही के साथ क्यों ना रहता हो, और अपने हाथों को जो नहीं धोता, बार बार कहने के बाद भी जो हाथों को साफ नहीं करता, जो अपनी साफ सफाई का ख्याल नहीं रखता, उससे अगर आप बच रहे हो, उससे अगर आप दूर रह रहे हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उसको आप इंसल्ट ना करें, उसका अपमान ना करें, उसे आप समझदारी से, प्यार से, सहानुभूति के साथ अपने मन की बात बताएं। ठीक है, तो कोशिश करें किसी के लिए भी अपमानजनक शब्दों का प्रयोग ना करें। मेरी सभी तक पहुंच रही है? सभी बच्चों को आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। अपने सहपाठी के लिए भी, अपने साथी के लिए भी ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी ना करें जो आप सुनना नहीं चाहते। यदि आपसे कोई बोले कुछ भी ऐसा जिससे आप हर्ट हो जाओगे, जिससे आपको दुख होगा, तो प्रयास करें अपने फ्रेंड्स के लिए भी, किसी के लिए भी हम ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। ठीक है, ओके। चलिए, और कोई सवाल तो नहीं किसी के मन में? तो लगता है ये पाठ सभी को अच्छे से समझ में आ गया। तो अगली क्लास में हम किस पाठ की चर्चा करेंगे बताइए? हमारी क्लास तो विद्यार्थियों के हिसाब से ही चलती है, इसलिए जो आप बताएंगे। कौन सा पाठ पढ़ेंगे अब हम? जल्दी बताओ, इतना समय ना लो। कौन सा पाठ पढ़ेंगे, जल्दी बोलो। मैम अगली बार तो बहुत बात की परीक्षा हो गई। गीत। अच्छा, गद्य में से क्यों पढ़ना चाहेंगे अभी? गद्य खंड में से मैम वैज्ञानिक चेतना के वाहक। अच्छा, चलो पहले गीत अगीत ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम गद्य पढ़ाएं। तो गीत अगीत कविता को आप पढ़कर और समझकर ही क्लास में आइएगा।
और अगर प्रेजेंटेशन किसी को देने की इच्छा है तो वो भी अपनी स्वीकृति अभी दे सकते हैं। रोमिशा, ओके रोमिशा, डन। मैम एक फूल की चाह की एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं? एक फूल की चाह, अच्छा मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगी। यस मैम। मैम कैन आई प्रेजेंट? Yes, Rajvardhan, you can also present. So, Romisha and Rajvardhan. ठीक है, आप दोनों की जिम्मेदारी है। Be ready for next class. तो पहले आप बच्चे प्रस्तुति देंगे, उसके बाद हम व्याख्या करेंगे। प्रज्ञा, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट कर देती हो और बोलती जाती हो। अनम्यूट करें फिर बोले। आप भूल जाती हो अनम्यूट करना खुद को। कुछ नहीं कहना? चलो ठीक है, ओके। चलिए शांति पाठ करें। ऑल एग्री? प्लीज join your hands, close your eyes and start शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। साई राम, गॉड ब्लेस यू। साई राम मैम। सारा मैम। सारा मैम। सारा मैम। साई राम टू ऑल।